Good evening. Hello everyone. On a number of demands from a number of parents, we are now sending the videos of class 9th onwards. So this is my first video of class 9th, and we will try to understand the different concepts of class 9th today. Dear students, this is point A and this is a point B. Suppose this is Bhilai and this is Indore. Now there are a number of ways by which you can reach from A to B. You can use this path, then you can come like this, and then you can come here. Another path you can follow is ये ऐसा जाके आप शॉर्टकट थोड़ा सा ऐसा थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, फिर ये ऐसा सीधा ये पहुंच गया, आप बी पे पहुंच गए. Another direction you can use is ये ऐसा कहीं से ऐसा होके ये बी पे पहुंच गया, है कि नहीं? तो ए से बी. और एक और डायरेक्शन है जो स्ट्रेट ए से चला और बी पे पहुंचा. यहां पे जब हम स्ट्रेट ए से बी में जाएंगे तो ये डिस्टेंस सबसे छोटी रहेगी. इसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये बाकी की जो डिस्टेंसेस है ये लॉन्गर डिस्टेंसेस है. तो एक्चुअली हुआ क्या, हमारे चलने के तरीके अलग अलग रहे डिपेंडिंग ऑन द पाथ. सो ऑन द डिपेंडिंग ऑन द पाथ, नाउ वी विल डिस्क्राइब टू टर्म्स. व्हाट आर दोस टू टर्म्स? फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट. तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज को मैं आपके सामने अभी डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं. देखिए, यहां से आप चलते गए किलोमीटर नोट करते गए, पूरा किलोमीटर नोट करते गए. यहां से ऐसा पहुंचते पहुंचते पूरा टोटल किलोमीटर अपनी गाड़ी में जो माइलोमीटर में आया, दैट इज लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, दैट इज द डिस्टेंस. सो द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड is known as distance. ये डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई. इसमें एक चीज और लिख दें, जब डिस्टेंस को अपन कर रहे हैं अभी, तो इसको मेजर काय में करेंगे हम. इट्स एसआई यूनिट. एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. तो इंटरनेशनल एक सिस्टम है, कमेटी है, उसने अपना एक सिस्टम जनरेट किया कि भाई इस तरह से लिखा जाएगा सभी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी के लिए वी विल फॉलो वन सिस्टम. तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. ये हो गया मीटर. ऐसा यूनिट इज मीटर. दूसरा, डिस्टेंस में देखिए आप, कहीं पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. इट इज मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर. आई मींस वट एवर पाथ यू आर गेटिंग, तो एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है. तो इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज नोन एज ऐसी क्वांटिटी जिनको की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है. इट इज ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. सिंस डिस्टेंस डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डजंट नीड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. ये हो गया डिस्टेंस. अब मैं करने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट. Now we have seen that the length of the path covered, जितना लंबा आप चले ना, पूरी लेंथ गाड़ी का जो माइलोमीटर है, that is the distance. So length of the path covered is the distance. SI unit is meter. It is a scalar quantity. Now displacement. What is displacement? It is the
बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। देखो यहां से लंबा जा रहा है, ये भी लंबा जा रहा है, ये भी लंबा जा रहा है, कहीं से भी जाओ लंबा पाथ है, ऐसा कहीं से भी जाओगे आप लंबा पाथ है, ऑल पाथ्स आर लॉन्ग, बट दिस पाथ इज द शॉर्टेस्ट वन। ये डायरेक्ट स्ट्रेट जो जा रहा है ना ए टू बी, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के बीच की सबसे कम डिस्टेंस वाली जो पाथ रहेगी उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज टर्म्ड एज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हो गया ना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, ए से बी जा रही है, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डायरेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फिजिक्स में 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर डज नॉट नीड डायरेक्शन बट वेक्टर रिक्वायर्स डायरेक्शन ऑल्सो। यानी देखो जैसे मैंने बताया मैं 5 किलोमीटर चला तो एक लेंथ हुई है, बट इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। बट मैं ये बताऊंगा कि 5 किलोमीटर में भिलाई से रायपुर की तरफ चला तो एक डायरेक्शन इसमें स्पेसिफाइड है, पर्टिकुलर टुवर्ड्स ईस्ट आई एम मूविंग, अ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। तो जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा। माय पॉइंट इज क्लियर टू यू? नाउ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज, अब चूंकि ये भी लेंथ है तो इसका भी ऐसा यूनिट रहेगा मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट रहेगा मीटर। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बना। इनको याद रखेंगे, इनके बेसिस पे ही आगे की बाकी की क्वांटिटीज पूरे 9th के सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं। इसी में ये जो डिस्टेंस है ना, यदि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चला, साहब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, या 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, या आपका 1 आवर में कितना डिस्टेंस चला, मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चला। यूनिट टाइम में, यूनिट किसको बोलते हैं? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, आपको जैसा टाइम का आवश्यकता है, नीड एज पर द नीड। तो 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? स्पीड। नया नाम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो ये डिस्टेंस से निकला स्पीड। सिमिलरली सर ऐसा क्या यदि जब हम डिस्टेंस को कुछ एक डायरेक्शन भी दे दें तो क्या होगा? तो जब हम डिस्टेंस को डायरेक्शन देंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम डिस्टेंस को डायरेक्शन दे देंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जब स्पीड को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। जैसे ये डिस्टेंस का डायरेक्शन दिए तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से स्पीड का यदि हम डायरेक्शन देंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो अब हम स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ेंगे। is called as स्पीड। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, मेरे साथ साथ में लिख सकते हैं, ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार होते रहेगा और चैप्टर समझ में भी आते जाएंगे। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज a speed. Its SI unit is, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। टाइम को हम काय में मेजर करते हैं? सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। अच्छा, इतना बताने के बाद एक चीज और बताना है कि इट इज स्केलर और वेक्टर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस इतना बता के रुक जाने का आपने को। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया स्पीड। अब हमको करने का है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी।
तो यहां पे स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं था। जैसे यहां से चली गाड़ी, चली, आप मान लीजिए ये 250 किलोमीटर का जर्नी है और आपने 5 आवर्स में इसको कवर किया, तो 5 आवर में आपने कितना चला 250 किलोमीटर। तो 1 आवर में आप कितना चले 250 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या स्पीड रही आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड 50 की स्पीड से चल रहा है। आपकी गाड़ी में जो माइलोमीटर दिखाता है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड उस समय में दिखाता रहता है। तो ये 5 किलोमीटर, तो इस तरह से आप देखो इसमें स्पीड आखिर फॉर्मूला क्या बना, ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या है टाइम। डिस्टेंस 250 किलोमीटर, टाइम 5 आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, ये हो गया स्पीड। अब मैं आपको वेलोसिटी समझाऊंगा। इतना सा फर्क है वेलोसिटी और डिस्टेंस में, या स्पीड में, कि स्पीड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन बट स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। इसी को सर स्पीड तो ठीक है स्केलर था, डिस्टेंस के लिए लिए थे, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी या डिस्टेंस विथ डायरेक्शन थी। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस विथ डायरेक्शन है। यही डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी है। फिर से यही डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी है, और यदि उसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो स्पीड ले रहे हो दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी, क्योंकि बिल्कुल उसी शॉर्टेस्ट पाथ में आप चले तो डिस्प्लेसमेंट को ही आपने ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, एक बात और, जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पाथ में, तो जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम ही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कोई दो अलग अलग क्वांटिटी नहीं है। सबसे छोटी वाली जो डिस्टेंस है दो फिजिकल पॉइंट्स के बीच में, दो फिजिकल पॉइंट्स के बीच में, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ अभी हमने देखा कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वही तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है भाई। 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितना, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट इज डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ऐसा यूनिट मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में जो मिल्कमैन आता है वो एक ऐसा लीटर का केन लाता है, उसमें ऐसा मिल्क को डालता है एक बार, फिर 2 बार, और यदि हमको 2.5 लीटर लेना है तो वो जो एक बार वाला जो पॉट है उसको बराबर लगभग आधा भर के फिर वो मेजर करके डालता है। तो 2 टाइम्स देने के बाद वो हाफ और मेजर कर रहा है। वो लीटर का पॉट है तो लीटर में नाप रहा है कि नहीं नाप रहा है मिल्क का अमाउंट को। सिमिलरली डिस्टेंस लेना है, कपड़ा दुकान में जाते हैं, क्लॉथ स्टोर में जाते हैं, वो मीटर की रॉड रहता है, इतनी लंबी लगभग 1 मीटर की रॉड रहती है, तो ऐसा नापता है वो, उसमें 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार ऐसा काट देते हैं एक बार में। तो वो मीटर की लेंथ हुई कि नहीं हुई, मेजर किया कि नहीं किया लेंथ को मीजर में, मीटर में। वैसे ही टाइम, तो टाइम काय में मेजर करते हैं हम, या तो सेकंड में या मिनट में या आवर में। ये इनकी यूनिट्स हैं मेजर करने वाली। तो मेजर जो करता है उसके उस टर्म को हम नाम देते हैं यूनिट, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा ही क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको माना जाएगा, ताकि नहीं तो यहां 1 मीटर का मेजरमेंट दूसरा आएगा, वहां 1 मीटर का मेजरमेंट दूसरा आएगा। अमेरिका में सेम मेजरमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो, अडॉप्ट हो, इसलिए ऐसा ही सिस्टम बनाया गया, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, है ना। तो यहां पे वेलोसिटी अपन ने लिया, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि कितनी रेट से वो डिस्प्लेस हो रहा है। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है डेल एक्स, थोड़ा सा, और चूंकि इसमें डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर लगा दियो मैं यहां पे डी टी, डेल टी थोड़ा सा टाइम है, तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं v, ऐसा वेक्टर के साथ में, वेक्टर के सिंबल के साथ में। बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं v भी लिख सकता था, बट ये वेक्टर साइन लगा दिया, मतलब एक एरो लगा दिया, मतलब वो वेक्टर साइन है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट इज स्पीड मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर की गई स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं। अब हम यूनिफॉर्म मोशन
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे। आपकी गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपने पहले सेकंड में चला साहब, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर, चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में 20 मीटर, फिफ्थ सेकंड में 25 मीटर चलते जा रहे हैं। मतलब गाड़ी कैसी चली? Equal distances are traversed in equal interval of time. Equal distances are traversed in equal interval of time. Uniform motion. Equal interval of time is called as, this type of motion is called as uniform motion. ये यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? गाड़ी अपन स्टार्ट किया, डर 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 डर, बहुत तेजी से अपन चलाते हैं, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन when equal distances are not traveled in same interval of time, that is non uniform motion। बच्चों, आज मैंने ये प्रयास किया है आप लोगों को 9th की सीरीज चालू करने का। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अपने 9th में पढ़ने वाले जो भी स्कूल में, दूर शहर में, जहां भी आपके दोस्त हों, भाई हों, रिश्तेदार हों, क्लास 9th में, क्लास 11th में जो पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक इक्वली यूजफुल है 9th एंड 11th के लिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, नियर डियर सभी रिलेटिव्स को आप लोग बोलें कि भैया 9th और 11th दोनों के लिए यूजफुल है। ये टॉपिक्स को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें खूब। और जो भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम भी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑल्सो। हम इस समर के पहले आपका कोर्स खत्म कर देंगे। मेरा हौसला आप बनाए रखें, सब्सक्राइब करते चलें। थैंक यू वेरी मच।